आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। दरअसल तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके मुताबिक देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। इनमें से कई लोगों के पास जरूरी स्किल का अभाव है। फिलहाल सिर्फ 51.25% युवा ही रोजगार योग्य है। इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। नीट में गड़बड़ी को लेकर दाखिल 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय ले। आज मामले की फिर सुनवाई होगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। मोदी ने कहा, संसद के पहले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया। उधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर नारेबाजी की। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल ने कहा कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के पैमानों के मुताबिक दिया जाता है। NDC के पैमानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। RJD चीफ लालू यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। वो 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। विमेंस एशिया कप में दिन का पहला मुकाबला पाकिस्तान और UAE के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। कर्नाटक कंज्यूमर फोरम ने 20 साल पुराने एक मामले में महिला को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल बेंगलुरु के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 2004 में एक महिला की सर्जरी की थी। इस दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी में 3.2 सेंटीमीटर लंबी सर्जिकल सुई छोड़ दी। इससे महिला को पेट और पीठ में दर्द होने लगा। 2010 में जांच के दौरान सुई का पता चला। महिला ने इसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत की थी। और अब आज के दिन का इतिहास। 23 जुलाई 1987 यानी आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी। ये दिन देश में ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जन्म का प्रतीक है। इसलिए हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। आजादी के वक्त भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। बंटवारे के बाद 6 ही बचे। आज ऑल इंडिया रेडियो के पास 591 रेडियो स्टेशन है। इसकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। सेंसेक्स 102 पॉइंट्स घटकर 80,502 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 21 पॉइंट्स घटकर 24,509 पर बंद हुआ। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।